एक शेर है कि तेरी याद में हम जमाना भूल गए, किसी और को अपनाना भूल गए, मुझे मोहब्बत है तुमसे बताया सारे जहां को, बस गलती इतनी हुई कि तुझे बताना भूल गए। आइए आज मैं आप लोगों को एक क्लास कराने वाला हूं। यह क्लास छोटी मोटी क्लास नहीं होने वाली है, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि अंग्रेज और हैदर अली, एक तरफ अंग्रेजी सेना दूसरी तरफ हैदर अली की सेना आमने सामने थी, और दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध होता है तो युद्ध में क्या परिणाम आते हैं, और हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान का उदय कैसे होता है। मैसूर में एक नए राजा का उदय होता है, एक नए सम्राट का उदय होता है, टीपू सुल्तान जैसे शासक जो हैदर अली और अंग्रेजों से कम से कम 4 गुना बेहतर समझ रखने वाला व्यक्ति। जहां अंग्रेजों की सोच खत्म होती थी वहां से टीपू सुल्तान की सोच की शुरुआत होती थी। इतने बड़े राजा, इतने बड़े शासक, इतने बड़े योद्धा के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के पूर्व हैदर अली, उसके पिता हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान की कहानी के बारे में समझेंगे। बहरहाल मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया है, जब पहली बार पहली मोहब्बत होती है, मोहब्बत नहीं युद्ध, जब पहली युद्ध होता है किसके साथ, एक तरफ हैदर अली था, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, और दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर के राजा, आंग्ल मैसूर युद्ध। इतिहास में इसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ 1767 से 1769 के बीच में। मैंने तुमको कल की क्लास में स्पष्ट क्लियर कट करके तो बताया तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैंने तुमको यहां तक बता दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को कस के पीटा। अंग्रेज हैदर अली के सामने नतमस्तक हो गए थे, हाथ जोड़े लिए थे, हैदर अली मुझे माफ कर दो। और उसके बाद मद्रास की संधि होती है। कब होती है? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। मद्रास के संधि में दोनों अंग्रेज और हैदर अली ने अपने अपने भूभाग को फिर वापस ले लिया और युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, मद्रास की संधि में अंग्रेजों ने वचन दिया था हैदर अली को कि आपको हमें आपसे मोहब्बत है। ऐसा कुछ हुआ था क्या? अरे कुछ ऐसा ही हुआ था, बात समझो। 1769 की बात है, 69 ईस्वी की बात है, जब अंग्रेज हैदर अली से हार चुका था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली को वचन दिया था कि जब जब आप पे खतरा आएगा मैं आपको बचाने आऊंगा, और जब जब मेरे ऊपर खतरा आएगा आप मुझे बचाने आओगे। मित्रता की संधि, प्यार मोहब्बत की संधि हुई थी दोनों के बीच में कि तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे। हैदर अली मान गया था। अरे हमारे भारतीय राजा जो हुए ना बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते थे, वो चाल समझ ही नहीं पाए। तो उस चाल अंग्रेजों का जो चाल था हैदर अली समझ नहीं पाया कि अंग्रेज क्या गेम खेल रहे हैं। अंग्रेजों ने बोला, हाथ जोड़ के बोला कि हैदर अली अब मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन ध्यान रखो इसके बाद से तुम पे कोई आक्रमण होगा मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, और मेरे ऊपर कोई हमला होगा तो तुम मुझे बचाने आए। एक प्यार की संधि होती है, एक मित्रता की संधि होती है दोनों के बीच में, लेकिन वही संधि आगे चल के टूट जाती है। ब्रेकअप दोनों के बीच में। हैदर अली को बहुत धोखा मिला। एक बार हैदर अली को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम ने धोखा दिया, इसके प्यार को ठुकरा दिया। बताओ, हैदर अली पहला प्यार किया था निजाम से, और युद्ध के समय ही निजाम ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर लिया। हैदर अली अकेला पड़ गया था बेचारा। क्या कर हैदर अली, मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है, अकेला पड़ जाता है। मोहब्बत किसी का नहीं हुआ। तो हैदर अली समझ नहीं रहा था कि मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन बार बार पड़ जा रहा था। पहला जब 1768 में जब मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ था, और जब निजाम के साथ मिलकर यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो निजाम ने धोखा दे दिया। 1768 में इसको निजाम ने धोखा दे दिया था। पहली मोहब्बत वहीं टूट गई इसकी। दूसरी मोहब्बत की बात करते हैं तो दूसरी मोहब्बत 69 में, लगभग 1 साल बाद 1769 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ मोहब्बत होता है इसका, कि मित्रता की संधि होती है कि मुझ पे कोई आँच आएगा तो तुम बचाने आना, और तुझ पे कोई आँच आएगा तो मैं बचाने आऊंगा। लेकिन देखो अब घटना कब घटती है। प्यार मोहब्बत की बातें तो ठीक है, लेकिन घटना क्या होता है, 1771 की बात है। दोनों मोहब्बत तो चल रहे थे, तीसरा मोहब्बत अधूरी रह गई। बात होता है अंग्रेजों के साथ साथ बात होता है किसका, मराठाओं का। हैदर अली तो जाकर मराठाओं से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बोल चुका था कि देख लो, तुम मुझ पे आक्रमण मत करो, अब मैं तुझ पे आक्रमण नहीं करूंगा, ये हमारी संधि हो गई। चलो तुम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ नहीं दोगे,
कोई दिक्कत नहीं है, तुम साथ नहीं, अगर साथ नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन ध्यान रखो तुम अंग्रेजों के पक्ष में ना जाना और हमारे ऊपर आक्रमण मत करना, क्योंकि अभी हम अंग्रेजों से बहुत परेशान हैं। हैदर अली और मतलब मैसूर और मराठाओं के बीच में बात हुई थी, लेकिन 71 की बात है, 1771 की बात है कि मराठाओं के दिमाग में जाकर अंग्रेजों ने ऐसा घोल पिलाया और अंग्रेजों ने बताया कि देख लो आज मैसूर इतना शक्तिशाली होता जा रहा है कि हमको पिट दिया, प्रथम आंग्ल मैसूरिज्म में हम पिट गए उससे, अब हम यूरोपीय शक्तियों को उससे पिट गए, तो तुम क्या हो, तुम किस खेत के मूली हो मराठा, बताओ, जाकर जल्दी मारो इसको, अगर तुम मैसूर को नहीं पीटोगे तो तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा, और जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ रही है तुम्हारे ऊपर खतरा है। अब जो मराठा सब इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, उसका दिमाग फिर गया और वो आक्रमण कर देता है किस पे, मैसूर राज्य पे 1771 ईस्वी में आक्रमण जब करता है मराठाओं ने जब आक्रमण कर दिया, तो फिर हैदर अली को याद आया कि हमारा मोहब्बत कहाँ है, हमारा प्यार कहाँ है, प्यार कौन, अंग्रेज। अब बताओ वही प्यार जो पीछे से जाकर तुम पे हमला करा रहा है, वो तुम्हारा प्यार है। हैदर अली समझ नहीं पाया और 1771 में अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहायता नहीं मिला इसको। मैसूर हारा नहीं, मराठाओं के साथ युद्ध हुआ लेकिन मैसूर हारा नहीं, लेकिन दिल टूट गया बेचारा, हैदर अली का दिल टूट गया, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था, अंग्रेजों का वादा था कि हम तुम्हें बचाने आएंगे, लेकिन वादा किसी काम का नहीं आया। 1771 ईस्वी के बाद अब जब दिल टूटा तब इसको समझ में आया कि नहीं, ये तो सारे विदेशी हैं, ये विदेशियों पर विश्वास करने लायक नहीं है। अब इसको समझ में आता है और इसने फिर त्रिकूट बनाने का वादा किया, नहीं अब जो हमारा घर का है, ठीक है जैसा भी है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, अपना है तो अपना है, हम बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद हैदर अली को समझ आ जाएगा, फिर त्रिगुट बनाने की बात करता है, त्रिगुट। अब कहता है कि हम 2 गुट नहीं बनाएंगे, हैदर अली कहा कि अब 2 गुट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हम त्रिगुट बनाएंगे। त्रिगुट में कौन कौन होगा, कहा कि त्रिगुट बनाएंगे। अब हैदर अली जाता है मराठाओं के पास, मराठाओं से बोलता है कि देखो मराठा सम्राट, 1771 ईस्वी में चलो तुम्हारे बीच में थोड़ा अनबन हो गई थी, हम लोग थोड़ा लड़ लिए थे, झगड़ा कर लिए थे, एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर की बात है, चलो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, जिसको भूला नहीं कहते हैं। क्या हम अपने आप में, हम अपने बीच में लड़ाई करेंगे, छोड़ो ना, भूलते हैं ना, मिलजुल के काम करते हैं। ये हैदर अली की एक चाल थी, वो चाहता था कि आसपास की जो हमारे क्षेत्र के बगल की जितनी महाशक्तियां हैं सबको अपने आप में मिला लो, हम छोड़ देंगे तो चला जाएगा अंग्रेजों के पास में। हैदर अली को पता था, तो हैदर अली ने अपना दिमाग चलाया और 1771 ईस्वी में मराठाओं को अपने पक्ष में कर लिया, मराठा को अपने पक्ष में कर लिया। 1771 की बात है, 1771 की बाद की बात है। और दूसरी ओर निजाम के पास गया और निजाम को भी समझाया कि देखो तुम्हारे मोहब्बत का तो ब्रेकअप तुमने कर लिया था पहले ही, कब, 1768 ईस्वी में तुमने हमसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब दोबारा जो अंग्रेजों से जो हैदर अली का मोहब्बत हुआ था, वो मोहब्बत 1771 ईस्वी में उस मोहब्बत का ब्रेकअप भी हो चुका है। अब फिर हैदर को अपना पुराना प्यार याद आता है कि अब जब अंग्रेजों ने मोहब्बत को ठुकरा दिया, फिर हैदर को याद आता है कि पहली मोहब्बत ही आखिरी मोहब्बत होती है। हैदर अली निजाम को भूल नहीं पा रहा था, फिर निजाम के पास गया, कहा कि नहीं, अपने मोहब्बत को हम शुरुआत करते हैं, फिर त्रिगुट बनाते हैं। और तीनों ने मिलकर, एक तरफ हैदर अली, मराठा, निजाम और हैदर अली के साथ एक त्रिगुट बनाने की बात होती है। हैदर अली कहता है नहीं, अब त्रिगुट बनाएंगे, त्रिगुट, 3 लोग मिलकर हम काम करेंगे। लेकिन उस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर जनरल बन के बंगाल में आ चुका था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, बहुत ही विद्वान था। पिछली क्लास में मैंने तुमको याद करो, जब मैंने द्वैध शासन पढ़ा रहा था तो द्वैध शासन में तुमको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया था बंगाल में। तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल को पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में आया था 1772 में, बंगाल के गवर्नर के रूप में आया था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग्स। उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, यहां देख लो, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, यहां देखो
या वारेन हेस्टिंग्स नाम था, बहुत बड़ा विद्वान था, कूटनीतिक था, समझ रहा था कि सब माजरा समझ रहा था कि हैदर अली क्या चाहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था, ये सोच रहा था ठीक है हम मामला सलटाएंगे। लेकिन अभी जो अंग्रेज थे उस समय, जिस समय की बात कर रहा हूँ, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1775 के दशक में, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ जो अंग्रेज थे युद्ध में व्यस्त थे, उनका युद्ध दो तरफा उस टाइम युद्ध दो तरफा चल रहा था। एक तरफ अंग्रेज मराठा से लड़ रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेज निजाम से लड़ रहा था, 1775 की बात है। और तीसरी तरफ अंग्रेज हैदर अली की कूटनीति को समझ रहा था। अब अंग्रेज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, अंग्रेजों को लगा कि किसको पहले मैनेज किया जाए, कि हम मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि कंपनी के त्रिगुट को हम कैसे तोड़ें। अगर हमको कंपनी के त्रिगुट अगर हम तोड़ने में असफल रहे तो हो सकता है कि आगे चल के हमको और परेशानी पड़े। इसको देखते हुए अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स बहुत सोचा समझा, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स एक गलती करता है। वारेन हेस्टिंग्स युद्ध शुरू से होने से पहले ही एक ऐसा कांड कर देता है जिससे युद्ध होना तय। एक है माहे प्रांत। माहे कहाँ है, अगर तुमको बात करता हूं तो देखो, यह है अपना प्यारा भारत, यह है मलाबार तट, यह है मलाबार तट। मलाबार तट में यहां है केरल, यहां है केरल, केरल, यहां है केरल, और केरल के पास में यहां है माहे। माहे एक प्रांत है, माहे। अब इसी माहे पे केरल के माहे पे, अब उस समय माहे किसके कंट्रोल में था, तो माहे था मैसूर के राजा हैदर अली के कंट्रोल में। जो प्रांत था वो मैसूर के प्रांत, मैंने तुमको बताया जो मैसूर था उसमें आज के केरल भी है, आज के कर्नाटक भी है, आज के आंध्र प्रदेश भी है, आज के तेलंगाना तमिलनाडु के सारे राज्य के कुछ भाग मिलाकर जो उस टाइम मैसूर था। तो मैसूर का राजा था उस टाइम हैदर अली। और देखो माहे पर फ्रांसीसी बस्ती थी, मतलब जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो माहे पर अधिकार किया हुआ था। फ्रांसीसियों का था कि हमको क्या मतलब, फ्रांसीसी तो पिट चुके थे। मैं तुमको बता दूं, मैंने तुमको पढ़ा है, याद करो, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पीट चुका था। अब फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ लिया था कि नहीं अब हमारे बस की बात नहीं है तुमसे लड़ना, मतलब हम और तुम आमने सामने अब नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि फ्रांसीसी उतनी उसकी बस की बात नहीं थी। मैंने तुमको बताया था ये तो वांडीवास की लड़ाई हो गई 1759 ईस्वी में। डचों को पीट चुका था अंग्रेजों ने, वेदारा के युद्ध में डचों को पीट चुका था, मैंने तुमको पढ़ाया है वेदारा के युद्ध में। तो देखो तमाम चीज, अंग्रेज इतना पावरफुल हो चुका था। अब देखो अंग्रेजों ने, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, माहे पर जो अंग्रेजी बस्ती, जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर आक्रमण किया, और उस पर आक्रमण करने की वजह से अब हैदर अली को लगा ये तो हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है भाई, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारा घर पे कोई आक्रमण करता है। मान लो कोई विदेशी है, कोई तुम्हारे पड़ोस का है, पड़ोस के शहर का है, और तुम्हारे घर आता है, कहता है कि मालिक थोड़ा, आप मालिक है, राजा है यहाँ का, आप मेरे अपने घर में एक कमरा दे दीजिए, मैं रेंट पे लेकर रहूंगा और मैं हर महीने टाइम से पैसा दूंगा। तुमने उठा एक अपना घर का कमरा उसको दे दिया, लेकिन जो शहर से आया है उसके 50 दुश्मन है, तुमको पता नहीं है, लेकिन वो दुश्मन आकर तुम्हारे घर में घुसकर अगर उसको पीटे तो तुमको क्या लगेगा कि मेरी संप्रभुता का खतरा हो गया, मतलब मेरे घर में आकर मेरे सामने और मेरे ही रेंटर को उसने पीट दिया। इसका मतलब तुम भी तन जाओगे, कैसे तुम पीटोगे आकर, आओ पहले हमसे लड़ो। वही हाल है जब हैदर अली को लगा कि मैंने, मेरे घर में मेरी जगह था, माहे मेरा है, मैंने फ्रांसीसी बस्ती बसाई है, तो तुम कौन होते हो हटाने के लिए। और अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण करके, ये बात है 1779 ईस्वी की, 1779 की बात है। 1779 में अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण करके यहाँ पे फ्रांसीसियों को पीट कर यहाँ से निकाल दिया। अब तो हैदर अली को लगा कि नहीं अब युद्ध करना पड़ेगा। अब जो अंग्रेज 1769 ईस्वी में प्यार मोहब्बत के बात किया हुआ था, मित्रता की संधि की हुई थी, वो अंग्रेज 1771 में मराठा ने जब मैसूर पर हमला किया फिर भी बचाने नहीं आया, और उसके बाद इसके घर में घुसकर, माहे के घर में घुसकर और इसी के रेंटर को पीट दिया। अब बताओ, अब तो युद्ध की शुरुआत होती है। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा कर लिया गया और हैदर अली ने इसे अपने हितों के लिए सीधी चुनौती मानी, और यहीं से तनाव युद्ध की ओर, युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बना माहे। इसके बाद से कंफर्म हो गया कि नहीं अब तो देखना है
कि किसके लाठी में कितने दम है। तो युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, हम भी है राणा के वंशक, फेंक जहां तक भाला जाए। अब हो गया था कि करो या मरो, अब कुछ विकल्प नहीं बचा था। एक तरफ हैदर अली बोल चुका था अब राणा के वंशज तुम हो तो राणा के वंशज हम भी हैं, अब फेंको भाला कहां तक जाता है। अब दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होना तय हो गया था। माहे पराक्रमण के साथ दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध होना तय हो गया था। अब तो रुकने वाला नहीं था, युद्ध होना तय हो गया था। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ मैसूर की सेना, और युद्ध का प्रारंभ होता है। युद्ध का प्रारंभ कब होता है? 1780 ईस्वी में। एक तरफ हैदर अली और एक तरफ, देखो शुरुआती समय में हैदर अली का त्रिकूट था और त्रिकूट अंग्रेजों पर काफी भारी पड़ रहा था, तो अंग्रेजों ने चाल चल दी। वारेन हेस्टिंग्स, बहुत देखो मैं बता रहा हूं, एक था वैली, एक इसका सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति था वैली। 1780 में 1780 की बात है कि हैदर अली ने वैली को इतना पीटा, वैली वहां से भाग गया और आरकाट जैसे क्षेत्र पे हैदर अली ने कब्जा कर लिया। वैली को भागना पड़ा युद्ध छोड़ के। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक उसका क्षेत्र था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। कर्नाटक पे आक्रमण के साथ शुरुआत हुई और हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को पुल्लूर में पराजित किया था और अंग्रेजी कमांडर कर्नल वैली को सेना को भारी रूप से पराजित किया और हैदर अली ने अरकाट पर भी अधिकार कर लिया। कर्नाटक पर आक्रमण करता है, पुल्लूर में जाकर अंग्रेजों को इतना पीटा, यहाँ पे जो कर्नल था विलियम वैली, इसको इतना मारा कि भाग गया। उसके बाद से 1780 में अरकाट पर अधिकार कर लेता। ये था इनका त्रिकूट का कमाल था। लेकिन ध्यान दो, अंग्रेजों को पता था कि त्रिकूट हम पे भारी पड़ सकता है। अंग्रेजों ने जाकर इनका त्रिकूट तोड़ने का प्रयास किया और सबसे पहले अंग्रेजों ने निजाम के मोहब्बत को तोड़ा। हैदर अली का पहला मोहब्बत था, पहला प्यार था निजाम। आज की बात नहीं है, आज 15 साल पहले की बात है, निजाम से मोहब्बत हुई थी। 1766-67 की बात है। आज मैं 1780 में आ चुका हूं, तो पहली मोहब्बत थी। लेकिन निजाम, देखो जो धोखेबाज लड़कियां होती है वो धोखा दे देती है। तुम कितना भी विश्वास कर लो, कितना भी मोहब्बत कर लो, तुम्हारे सामने आएगी तो आंसू टपकाएगी, बोलेगी नहीं तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन धोखा देना होता है तो फिर तुम्हारे पीठ पीछे धोखा देगी। वही हाल यहाँ है। निजाम, एक बार निजाम धोखा दे चुका है हैदर अली को, पहला मोहब्बत है, लेकिन हैदर अली भूल नहीं पा रहे निजाम को। और फिर वही हुआ, जैसे ही अंग्रेजों ने आकर निजाम से कहा कि देखो बेटा, क्या तुम फंसे हो हैदर अली के चक्कर में, मैं तुमको दे रहा हूं ना, मैं तुमको राजा बना रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, गंटूर ले लो, गंटूर हमारा जो प्रांत है तुम ले लो। और अंग्रेजों ने, वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गंटूर देकर अपने पक्ष में कर लिया। वही बात है, तुम्हारा मोहब्बत को किसी ने स्कूटी दिलाकर ले गया तो तुम क्या करोगे? वही है, मोहब्बत था, मोहब्बत किससे था? हैदर की मोहब्बत था। हैदर की मोहब्बत आज नीलाम हो रही थी और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब देखो बचा का, अब मराठाओं को भी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। मराठाओं को बात किया, जो भोसले था, सिंधिया था, सबसे डील किया अंग्रेजों ने जाकर। वारेन हेस्टिंग्स बहुत बड़ा चाणक्य था। और फिर हैदर अली का गठबंधन टूट गया, हैदर अली का पहला मोहब्बत भी टूट गया, निजाम। हैदर अली का पहला मोहब्बत था निजाम, ये भी टूट गया। हैदर अली का दूसरा मित्र था मराठा, क्योंकि हैदर अली मराठा से मोहब्बत नहीं किया था, मराठा से तो दोस्ती किया था, लेकिन मराठा भी धोखा दे दिया। अब हैदर अली को समझ में आ गया कि अब तो कुछ नहीं, अब तो करेंगे या मरेंगे। हैदर अली सोच लिया अब तो करेंगे या मरेंगे, अब अंग्रेजों को पीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हैदर अली, इसके बाद से त्रिकूट टूटा, उसके बाद से हैदर अली कमजोर पड़ा और हैदर अली को लगातार अंग्रेजों ने पीटा। उसके बाद से हैदर अली को लगातार अंग्रेजों ने पीटा, लेकिन हैदर अली अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब हैदर अली सोच चुका था कि करेंगे या मरेंगे। हैदर अली सोच चुका था कि अब करेंगे या मरेंगे। हैदर सोच चुका था अब करेंगे या मरेंगे। और उसके बाद से एक आया सर आयरकुट था, आयरकुट था अंग्रेजों का एक कर्नल था, जनरल था, अंग्रेजी जनरल था, इसका नाम था आयरकुट। इसने लगातार धोया, लगातार मारा। किसको मारा? हैदर अली को लगातार पीटा, क्योंकि हैदर अली का त्रिकूट जब टूटा, हैदर अली का त्रिकूट जब टूट गया था, उसके बाद से इसके पक्ष में अब कोई आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हैदर अली हार मानने वाला नहीं था, हैदर अली ने पीटा, लेकिन हैदर अली सोच चुका था कि हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया, बहुत पीटा पोर्टो नोवा के युद्ध में, लेकिन हैदर अली मानने वाला नहीं था। ध्यान रखो 1782 की बात है,
1782 में हैदर अली ने जो आयरकुट था इसको पीट पीट के हरा दिया, मतलब हरा दिया। 1782 हो चुका था। इस 1782 ईस्वी में हैदर अली ने फिर इसको जो आयरकुट था इसको भी पीट दिया। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब युद्ध लेकर ज्यादा समय तक चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैदर अली हार मानने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ इसका त्रिगुट टूटने के बाद भी इतना पावरफुल था कि किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी पीरियड में 1782 से 84 अभी युद्ध चलता है। 82 में तो इस पीटा गया, लेकिन 1782 की बात है और 1782 में पीटा गया। इसके बाद भी युद्ध जारी रहता है और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध रुकने का, क्योंकि दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष हारने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष हारने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक घटना घटती है। इसी बीच एक घटना घटता है और घटना ये होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली इतना युद्ध लड़ा हुआ था, इसका दो मोहब्बत इसको धोखा दे दिया था। एक तरफ निजाम ने इसको प्यार में धोखा दिया, एक तरफ अंग्रेजों ने प्यार में धोखा दिया। इतना ठोकर खाने के बाद ये सोच लिया था अब तो करेंगे या मरेंगे, अब तो शहीद होंगे तेरे मोहब्बत में हम। और 7 दिसंबर 1782 की बात, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली मारा गया। अब इसका बेटा बचता है टीपू सुल्तान, और टीपू बहुत योग्य था। टीपू ने युद्ध को जारी रखा, कहा कि नहीं मेरा पिताजी मर गए हैं लेकिन युद्ध खत्म नहीं होगा। उसके बाद उसके बेटे ने, टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। और दोनों पक्ष लंबे युद्ध से थक भी चुके थे। एक तरफ अंग्रेज भी सोच रहे थे कि अबे जब अंग्रेज भी हारने के लिए तैयार नहीं थे, टीपू भी हारने के लिए तैयार थे, दोनों आमने सामने थे, थक चुका था तो क्या हो। अब दोनों ने कहा कि एक संधि कर लेते हैं। अब आखिरी वही था संधि। अब फिर कौन होता है, अब होता है मंगलौर की संधि। इसको इतिहास में क्या जानता है, मंगलौर की संधि। एक संधि होता है उसको कहते हैं मंगलौर की संधि, ध्यान रखना। अब मंगलौर की संधि में दोनों पक्ष ने बात की चलो युद्ध में जितना देखो युद्ध विजय ना तुमने किया, युद्ध विजय ना हमने किया, तुम भी लड़ते रहे हम भी लड़ते रहे, हम तो मोहब्बत में अपना घर लुटा बैठे। हैदर अली तो मर गया था। अब मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होती है और इसमें क्या होता है कि टीपू और अंग्रेजों ने बात हुआ कि देखो जो क्षेत्र हम जीते हुए हैं अपना क्षेत्र उसको वापस कर देते हैं, तुम अपना क्षेत्र तुम ले लो और मुझे जो मेरा क्षेत्र मुझे दे दो और कोई दिक्कत नहीं है। यह अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण कूटनीति झटका माना जाता था कि मतलब अंग्रेज इसमें हार गए। दो युद्ध अंग्रेजों ने प्रथम जब पहला युद्ध लड़ा था तो पहला युद्ध भी हार गया था। जो दूसरा युद्ध लड़ा, दूसरा युद्ध भी उसे हारना पड़ा। दो युद्ध हार चुका था अंग्रेज। वो अंग्रेजों को समझ में आ चुका था, हैदर अली मर चुका था। लेकिन इसके बाद से हम अगली क्लास में अब देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने तीसरी और चौथी, देखो जो मैसूर आंग्ल युद्ध की जो होता है ना वो लगभग 1799 तक चलता है। जब तक टीपू मरेगा नहीं तब तक युद्ध चलता रहेगा। बाप भी मरते दम तक लड़ा, बेटा भी मरते दम तक लड़ेगा। इसको कहते हैं, टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता है। आओ अब कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन देखना भी जरूरी है। ये तो याद रखना तुम्हारे लिए है कि 1780 में युद्ध शुरू हुआ, 82 में हैदर अली की मृत्यु हुई। और मृत्यु थोड़ा डेट याद रखना, जो दिसंबर है ना 7, देखो डेट 7 जो 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर 1782, इसको तुम याद रखना कि डेट से भी क्वेश्चन आता है, इतना तुम याद रखोगे। उसके बाद से जो है, इसके बाद से जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन देख लेते। देखो प्रीलिम्स मेंस दोनों का क्वेश्चन लेकर चलना है हम लोगों को। प्रीलिम्स मेंस ध्यान रखो क्योंकि हम लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स पास नहीं करना, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी करना। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, बताओ कब हुआ। तो 1780 से लेकर 1784। वीडियो को पॉज कर दो, तुम खुद सोचो। इतना पढ़ाने के बाद तुमको आंसर तुम दो, मैं क्यों दूं। अगर मैं दूंगा तुम देखोगे टिक मार दोगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1780 में अंग्रेजी सेना को पुल्लूर के युद्ध में किसने पराजित किया था, बताओ। हैदर अली। अब ध्यान रखो, टीपू मत मार देना भाई गलती में, टीपू नहीं। ये तो निजाम तो मोहब्बत पहले ही छोड़ के भाग चुका था। आज सिंधिया तो धोखेबाज था ही, तो मोहब्बत काम नहीं आया, सिंधिया भी नहीं है। हैदर अली, टीपू तो बाद में है। टीपू को बताए बाप के मरने के बाद। टीपू को आता है 1782 में, उसके बाप के मरने के बाद वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बनाओ। देखो अटेम्प्ट करो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु कब हुई, कब हुई बताओ। 80 में हुई नहीं, 81 में नहीं, 84 में नहीं, कब हुई 82 में, कब हुई 7 दिसंबर 1782। ध्यान रखना।
अब देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुई? मद्रास की संधि? बिल्कुल नहीं, मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति होता है कब? 1769। ध्यान रखो। मंगलौर की संधि? हाँ बिल्कुल सही, मंगलौर की संधि आंसर होगा इसका। सलबाई की संधि? अरे मराठाओं के साथ संधि थी। नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि? अरे नहीं, तो बाद में होता है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध में मैं तुमको पढ़ाऊंगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, ध्यान रखना। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, समझो। मंगलौर की संधि किस वर्ष होती है? मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी? बताओ, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। आंसर मार दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ मेंस का क्वेश्चन हमारे लिए है। मेंस का देखो, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी करना है, तो मेंस का क्वेश्चन कुछ देख लो। मेंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा, आंसर तुमको लिखना, मैं नहीं लिखूंगा। हर बार मैं कुछ आंसर नहीं देने वाला हूँ, तुमको आंसर देना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण, मतलब दूसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, विवेचना कीजिए। देखो, कारण में याद रखो, कारण में माहे पर आक्रमण, माहे पर आक्रमण का मुद्दा था, कारण था। जो हैदर अली था, इसके संप्रभुता के लिए खतरा था। हैदर की संप्रभुता का खतरा था। इसके बारे में तुम बता देना क्या कारण थे। अंग्रेजों का कूटनीति, तीसरी डाल देना, अंग्रेजों का कूटनीति, वारेन हेस्टिंग्स की कूटनीति थी। क्या कारण थे? अंग्रेजों का दिन पर, वारेन हेस्टिंग्स थी, मैसूर का दिन पर दिन बढ़ती हुई शक्ति, जिसमें उसका त्रिकूट भी था। तमाम कारण थे युद्ध का, लेकिन मेन कारण माहे तुम डालना ही डालना। परिणाम क्या हुए? मंगलौर की संधि बता देना परिणाम में क्या हुए, किस प्रकार युद्ध लड़ा गया, क्या हो, सेना, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। मंगलौर की संधि के बारे में जिक्र कर देना तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मतलब मूल्यांकन करने का मतलब हैदर अली कितना बड़ा युग शासक रहा, किस कूटनीति से काम की। इसने त्रिकूट बनाई थी, इसने धोखा मिला, निजाम ने धोखा दिया, लेकिन दूसरी बात है त्रिकूट इसने बनाई थी। तथा मंगलौर की संधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मंगलौर की संधि बताना है किस प्रकार हुआ, टीपू सुल्तान ने मंगलौर की संधि की थी, तो तमाम चीजें तुम बता देना। अगर आंसर तुम लिखने में सक्षम हो तो मान लो मेरा क्लास सफल है। अगर तुम आंसर नहीं लिख रहे हो तो मान लो कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ या तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम आंसर, तुम्हारा पेन चल रहा है, दिमाग में है कि सर ने जो पढ़ाया सब कुछ है, तुम अच्छा आंसर लिखो, ठीक है। तो कहानी जारी रहेगी भाई, एक क्लास नहीं है, कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। हम अब आंग्ल मैसूर की तीसरी लड़ाई के बारे में देखेंगे, किस प्रकार टीपू आता है। टीपू महान शासक, टीपू विद्वान, टीपू वही टीपू सुल्तान था जिसने रॉकेट प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने फ्रांसीसी से मिलता है, उससे बात करता है, डील करता है कि देखो तुम हमारे पक्ष में आकर लड़ाई करो। तमाम चीजें टीपू करता है और फिर टीपू सुल्तान भी अंततः तो मारा ही जाता है, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत पावरफुल थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।